जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनुष्य सूर्य के सागर जी गुरुदेव चरण हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो अहिंसा साधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से अभी तक भाव हिंसा का स्वरूप पढ़ाया। अभी अब द्रव्य हिंसा के अंतर्गत व्यसन आदि का भी विषय विस्तार से बताने वाले हैं। तो मैं इन दोनों एक संधि में दो प्रकार की कविता सुना रहा हूं आज के मंगलाचरण के रूप में। एक तो आचार्य भगवंत कनक नंदी जी की स्वयं की मेरी अहिंसा की साधना यात्रा इस रूप में, और दूसरी फिर आपको तमाकू की भी एक कविता सुनाऊंगा जो बहुत व्यंगात्मक पद्धति से लिखी आचार्य भगवंत ने। और कल जो मध्य का स्वरूप बता रहे थे उससे समझ में आएगा मध्य क्या होता है। मेरी आचार्य कनक नंदी अहिंसा की साधना यात्रा। कितनी न्यारी अहिंसा मेरी, कितनी प्यारी अहिंसा मेरी, आत्म स्वभाव में समता वाली, राग द्वेष मोह रहित वाली, आत्म विशुद्धि सहित वाली, कितनी न्यारी अहिंसा मेरी, सभी जीव प्रति मैत्री वाली, गुणी जीव प्रति प्रमोद वाली, दुखी जीव प्रति करुणा वाली, विपरीत जीवों से समता वाली, भाव अहिंसा प्रमुख वाली, ईर्षा घृणा तृष्णा रिक्त वाली, पंच महाव्रत समिति वाली, प्रमाद रहित भावना वाली, कितनी प्यारी अहिंसा मेरी, आत्म स्वभाव में समता वाली, दुष्ट दुर्जन पापी जीवों से, फैशन व्यसनी मिथ्या दृष्टि से, क्रूर हिंसक अत्याचारी से, होती न भाव हिंसा मुझसे, अन्य पंथ मत जाति धर्म से, भाषा भाषी वेशभूषा राष्ट्र से, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग से, होती न भाव हिंसा मुझसे, आत्म परिणाम की हिंसा न करूं, विश्व कल्याण की भावना धरूं, अन्य की क्षति निंदा न करूं, समदर्शी निष्प्रह भावना धरूं, आहार विहार निहार शयन, करवट लेना मल विसर्जन, उठना बैठना प्राणायाम आसन, श्वास क्रिया स्वास्थ्य रक्षा के कारण, उपकरण पाठ चटाई के कारण, हिंसा जो होती छद्मस्त कारण, आनुषंगिक अपवाद में जो होती, अनिच्छा पूर्वक नहीं भाव से, अशक्य अनुष्ठान हीन शक्ति से, विपरीत जन द्रव्य क्षेत्र काल से, स्वास्थ्य प्रतिकूल वातावरण से, होती द्रव्य हिंसा नहीं भाव से, निंदा गरहा प्रतिक्रमण भी करता, प्रत्याख्यान आलोचना करता, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भी चाहता, संपूर्ण अहिंसा से मोक्ष चाहता, शक्ति अनुसार व्यवहार करता, अनर्थ दंड से बचते रहता, दिखावा आडंबर नहीं करता, भौतिक निर्माण वाहन रखता, पंडाल मंच होर्डिंग पत्रिका यात्रा व्यवस्था नहीं करवाता, एकांत में मौन रहता, कनक नंदी की ये अहिंसा यात्रा, कनक नंदी की अहिंसा साधना, कितनी न्यारी अहिंसा मेरी,
आत्म स्वभाव में समता वाली, राग द्वेष मोह रहित वाली, आत्म विशुद्धि सहित वाली, कितनी न्यारी अहिंसा मेरी। अब दूसरी हम मुख्य कविता पे आ रहे हैं, जो आचार्य भगवंत अभी विषय जो कंटिन्यू है, अभी मध्यमांस मधु अष्टमूल गुण, श्रावक के अष्टमूल गुण के अंतर्गत मध्यमांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग आचार्य भगवंत बता रहे। सबसे पहले मध्य क्यों रखा, आज विस्तार से तो बताएंगे, कल भी बताया था गुरुदेव ने। लेकिन उस मध्य में भी जिसको शराब कहते हैं, शराब से भी ज्यादा घातक तंबाकू है। और ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के उपलक्ष्य में आचार्य भगवंत ने ये कविता सृजित की थी सराड़ा झाड़ोल में। और ये दिनांक 27/5/2011 यानी कविताओं के प्रारंभ अवस्था में मध्याह्न 11 वर्ष मध्याह्न 2:15 पे निर्मित हुई थी। आप लोग सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत व्यंगात्मक पद्धति से लिखी गई है। तम्बाकू की आत्मकथा इसका टाइटल है, आत्मकथा के रूप में ये लिखी गई है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि तम्बाकू के विषय में आचार्य भगवंत का रिसर्च क्या कहता है और तम्बाकू आचार्य भगवंत से क्या कह रही है, ये भी आप सुनिए। मैं हूँ तम्बाकू सबसे निराली मेरी शान, मैं हूँ सबसे अधिक प्रिय मानव जाति की हूँ मैं जान। मैं हूँ तम्बाकू सबसे निराली मेरी शान, मेरी चाहत से मानव जाति प्राण गवाए पर मुझे चाहती। इंडियन के लोग मेरे दीवाने, मेरे लिए धन जान गवाए। मैं हूँ तम्बाकू सबसे निराली, तथापि मुझे त्याग ना करे, जान देकर मुझे संभारे। प्रतिदिन 3000 मौते, वर्ष में 10 लाख भी मौते, मेरे प्रेम से मरण वर्ते, तो भी मेरा नेह निभाते। इसीलिए इंडिया हुआ प्रसिद्ध, त्याग बलिदान में जग प्रसिद्ध। मैं हूँ तम्बाकू सबसे निराली, सर्वाधिक मेरा आशीष पाते, कैंसर मरण वर में पाते। 30 लाख मेरे आशीष पाते, विश्व में हर वर्ष मृत्यु पाते। ऐसे है मेरे मानव पुजारी, जो है मुझ पर अति बलिहारी। गधा क्या जाने मेरी महिमा, मेरे सेवन की गुणमय गरिमा। मैं हूँ तम्बाकू सबसे निराली मेरी शान, इसलिए मेरे पास न आवे, रोग मृत्यु आशीष न पावे। गधा समान जो मानव होता, मेरे भजन से वंचित होता, उसे न मिलता मेरा आशीष, रोग मृत्यु से होता वंचित। शिक्षित इंडियन अधिक भक्त, मेरी भक्ति में बिताए वक्त, पाश्चात्य शिक्षित कोरा गवार, मेरी भक्ति से हो जाए दूर। मेरे भक्त का संगत जो करे, उसे भी मेरा आशीष मिले। 100% भक्त को मिले, 30% साथी को मिले। एक सिगरेट जो सेवन करे, 6 मिनट मृत्यु का आशीष मिले। पूर्ण जीवन में पाए आशीष, बुढ़ापा कभी न आवे समीप। मेरी विभिन्न मूर्ति बनाने वाले, बीड़ी आदि रूप देने वाले, उन्हें भी मेरा मिले आशीष। दमखासी आदि अनेक रूप, मेरी पत्ती की रक्षा निमित्त विष छिड़काए किसान लोग। हजारों कीटों का होता संहार, मृदा जल वायु दूषण अपार, उससे थल जल प्राणी भी मरे। खेत में सर्प पशु न संचरे, मेरी क्रूरता से अभिसंत्रस्त, मानव के बिन कोई न भा। मेरा यदि तुम्हें आशीष पाना, कनक नंदी से दूर ही रहना। मेरा वह कट्टर शत्रु जान, मेरी महिमा का न करे सम्मान। मैं हूँ तम्बाकू सबसे निराली मेरी शान,
मैं हूँ सबसे अधिक प्रिय मानव जाति की मैं हूँ जान। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली मेरी शान। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली मेरी शान। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की साधना सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत बंधुओं, आज से अत्यंत सरल विषय चलेगा, परंतु जीवन उपयोगी। केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक आदि समस्त दृष्टिकोण से जो प्राथमिक विषय है, नैतिक विषय है, स्वास्थ्य रक्षा के नियम है। भले आप लोग को तो पर्यावरण के बारे में कुछ जानते नहीं हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, परंतु अत्यंत सरल विषय आज से चलेगा। अभी तक जो जैन धर्म की सूक्ष्म मीमांसा है, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से की गई, जो आदमी बोले थे कोई भी नहीं जानते थे, एक भी नहीं। साधु साध्वी ब्रह्मचारी आप लोग को कोई भी नहीं जानते थे। इससे मुझे बहुत ही शिक्षा मिलती है, बहुत ज्यादा, बहुत लिखा हूं कि प्राथमिक ज्ञान प्राकृतिक कोई नहीं रखते हैं। इसलिए अभी 22 वर्ष पहले की मेरी किताब छपी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कई संस्करण छप गए हैं। जनरल नॉलेज से के ऊपर है, नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान। और एक किताब छपी थी लगभग 33 वर्ष पहले, ये चौथा संस्करण है, सप्त व्यसन व्यसन का धार्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण। आज जो मैं वर्णन करूंगा, इसका जो सप्त व्यसन है, इसका बहुत कम विषय में वर्णन करूंगा। यह विषय पुरुषार्थ सिद्धियों में है। और ये जो धर्म दर्शन विज्ञान प्रवेशिका पुष्प प्रथम द्वितीय में है, और कई हजार बच्चों को ये पढ़ाया हूं। कॉलोनी में भी 2007 में भी पढ़ाया हूं, परंतु आप लोग को तो सब लाखों बार बोल लिए, हम तो पहले कुछ भी नहीं समझ पाए, बिल्कुल तो समझ लिए। तो आप लोग को विस्तार से पढ़ना है, भले आप लोग को नहीं पढ़ते हो, तथापि जो आप लोग को कभी अनुभव में आ रहा है, मेरे अंदर परोपकार की जो भावना है, प्रवृत्ति है, इसके कारण मैं बोलता हूँ कि मेरी ये किताब में विस्तार से लिखा है, जिसको आप लोग भी घमंड मान लिए 20-22 वर्ष तक। तो आप लोग को उपकार के लिए बोला। स्वयं जब जो रिसर्च करवाते हैं वो भी मेरे पास आकर के पढ़ते हैं और मुझे पूछ करके रिसर्च करवाते हैं, परंतु आप लोग को विपरीत मान लिए थे। इसलिए जो अभी आप लोगों में नई चेतना, नई क्रांति हो रही है, वो अभी आप लोग को एक प्रकार शिशु और किशोर वय में जो स्फूर्ति, जागृति, ताजगी अनुभव करते वो करते हैं। तो ये विषय अत्यंत सरलतम विषय है, इसलिए मैं इसको अति विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग को विस्तार से पढ़ना है तो सप्त व्यसन है, धर्म दर्शन विज्ञान प्रवेश का दूसरा भाग में है, और बहुत किताब में ये सब दिया हूं, कई कविता में भी है, कई किताब में है। तो मैं आज से जो कल तक जो मेरे प्रियतम विषय था वो प्राप्त पूरा हुआ। मैं ऐसे विषय ही ज्यादा पढ़ता हूँ, कथन बाल्यावस्था से। जो अभी तक आप लोग को श्लोक नंबर 60
59 60 तक पढ़े, ऐसे विषय मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ऐसे विषय पढ़ता हूँ, भले पढ़ाता हूँ वही विषय को मैं विभिन्न सरल उपाय से, कथा कहानी से, परंतु मेरी शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत यही है जो अभी तक आप लोग को पुरुषार्थ सिद्ध होता है। आज से जो वर्णन चलेगा ये बहुत कम पढ़ता हूं, लगभग पढ़ता भी नहीं, कथनचित बोलने पर भी चलेगा। मैं ऐसे विषय स्वयं तो पढ़ लेता हूं, परंतु कोई साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर से मैं ये विषय पढ़ता नहीं, ना आवश्यकता मुझे पड़ती है, अभी नहीं, लगभग कभी नहीं। तो जो कल विषय चला, मैं कल जोड़ने के लिए जो सिद्धांत को एग्जाम्पल में कन्वर्ट करने के लिए कल एक श्लोक बोला था। कल तक जो चला ये थ्योरी है, अभी जो 61 श्लोक से आगे तक का बहुत अधिकांश चलेगा ये केवल एग्जाम्पल है, उदाहरण है अहिंसा को समझने के लिए। क्योंकि आप लोग को तो लाखों बार बोल दिया हम अहिंसा माने, आज भी बोले हम तो हिंसा अहिंसा माने किसको मारना काटना, इतना ही जानते थे। इस दृष्टि से भले आप लोगों को ये जोड़ रूप ज्ञान नहीं है, मैं इसलिए कल से कुछ जो लाखों बार पढ़ा दिया, अभी मैं आत्मानुशासन जो प्रारंभ किया था परंतु स्वास्थ्य के समय से कारण स्थगित किया था, वो आत्मानुशासन कल से बढ़ने के कारण फिर प्रारंभ किया हूँ, कुछ पढ़ा दिया था और मैं साधु से ही ये सब समीक्षा करवा रहा हूँ, क्योंकि इन लोग कभी भी जो रूप ज्ञान समीक्षात्मक ज्ञान कुछ भी नहीं है, लगभग जीरो है, नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, परंतु अभी सत्य को मान रहे हैं और जो आदर्श है उसका अनुकरण कर रहे हैं, समता शांति में रहते हैं, परंतु तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, तीक्ष्ण समीक्षा नहीं है, ये नहीं है। इसलिए मैं इन लोगों से यही करवाना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। और कुछ आते भी पढ़ने के लिए आत्मानुशासन, तो उसमें भी सब सरल विषय है आत्मानुशासन में। अभी जो लास्ट श्लोक है वो पढ़ करके मैं आज जो अत्यंत सामान्य विषय जनरल नॉलेज से है, स्वास्थ्य रक्षा के नियम है, मेडिकल साइंस में अभी इसको स्वीकार किया, पहले मेडिकल साइंस नहीं मानता था। आयुर्वेद तो ये फंडामेंटल सिद्धांत है और जो नैतिक व्यवहार में ये फंडामेंटल व्यवहार है। कोई उच्च धर्म नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई गणित नहीं है, अति सामान्य विज्ञान, सामान्य शिक्षा, सामान्य विषय, अति सामान्य, कम से कम मेरी दृष्टि में। ऐसे विषय तो लगभग मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, ज्यादा बहुत कम पढ़ता हूँ, अभी तो एकदम नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, अभी तो वैज्ञानिक अनुसंधान जो आता है वो रोज पढ़ता हूँ विदेशी वैज्ञानिक चैनल में, और जो पेपर में आता है वो पढ़ता है, जो आप लोग कोई पढ़ते नहीं है। तो लास्ट जो श्लोक कल में सामान्य रूप में रीडिंग की थी, आज उसको बताऊंगा किस प्रकार हिंसा अहिंसा की भी समीक्षा होती है। हिंसा अहिंसा भी अनेकांत है। अब लोग तो अभी 8-10 दिन से बोल रहे हो, सब बोल रहे हो, कुछ भी नहीं जानते थे। आज मैं सुबह भी बोला, आज भी बहुत फिर श्रद्धा में थे, और सागबाड़ा के डॉक्टर थे, वकील थे, और भी मेरी शिष्याएं थे, हाँ, उनको भी बताया हूँ। ये ज्योति के पिताजी भी थे, वो भी ज्योति के बारे में बता रहे थे, बहुत इसमें परिवर्तन हुआ। आदि आदि ज्योति तुम्हारे पापा जी आज भी आए थे, क्लास में भी थे, और भी बहुत आए थे। तो मैं लास्ट श्लोक को अभी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, जो रूप ज्ञान करने के लिए, जो लगभग आप लोग एकदम नहीं जानते, कोई भी पढ़े लिखे भी नहीं जानते हो, वो जोड़ने के लिए मैं इसको बता करके एकदम जांच करूंगा सरलतम विषय में। हिंसा निरूपण की समाप्ति केवल यहां तक 60 नंबर श्लोक तक, और इस ग्रंथ में 102 पेज तक केवल
इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना है माने जैन धर्म को, अहिंसा को समझने के लिए ये सब ज्ञान अनिवार्य है। और ये ज्ञान आप लोग को तो इसके शब्द तक नहीं जानते थे, अनेकांत क्या, साधवाद क्या, शब्द भी नहीं जानते थे। कुछ एक आध बोले, हम तो केवल शब्द सुने थे, कुछ भी अर्थ नहीं जानते थे। और आप लोग को भले आप लोग कोई उच्च साहित्य के समीक्षा भी नहीं जानते हो। अभी अभी मेरी शिष्या वर्षा आई थी, वो एमए क्या है इंग्लिश में, उसको भी डायरेक्ट सबके सामने पूछा, क्या तुमने इंग्लिश में एमए किया? ये समय निकल, हाँ गुरु कुछ भी नहीं आता, कुछ ऐसे सब बोलते हैं। देखो कैसे समीक्षा होती है। भले आप लोग को ज्यादा तो आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट है, परंतु जो साहित्य में समीक्षा आती है वो भी नहीं जानते। मैं जो अभी लगभग 6.5 वर्ष में, उससे पहले भी मैंने समीक्षा जो करता हूं और पूछता हूं और पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। आज हम ऊपर गए थे तो मैं हमारे सुदर्शन साहिदी वो RSS जो स्कूल के बारे में बताए, तो बोले कि मैं यहाँ आकर प्रवचन कर लिया हूँ। और लगभग पहले तो मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में ही जाकर के पढ़ाता था, सिविल लेता था, अभी तो छोड़ दिया। तो ये और ये लाखों जैन, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान बच्चों को ये सप्तव्यस्त में त्याग दिलाया हूं। परंतु ये जो सिद्धांत तो नहीं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान और कुछ आयुर्वेदिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि ज्यादा बताया हूँ। उनको कोई आध्यात्मिक ये सब नहीं बताया हूँ। तो देखो धर्म में भी कितनी समीक्षा होती है, कमिटी होती है। आप लोग को तो मानते थे धर्म में क्या है, बहुत सरल सहज, परंतु अभी आप लोग का तेल निकल रहा है, सबके तेल निकल रहा है। आज वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे आज विजय कुमार वकील साहब भी आए थे, पश्चिम पत्री विनय कुमार भी बोल रहे थे। तो पहला प्रवचन थे, हमारे सिर को ऊपर जा रहा था, ये सब बैठे थे। बोले कि जब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत 42 वर्ष 45 वर्ष पढ़ रहे, तो भी वो मुझे पुनः तो समझ नहीं पाते हैं। आप कैसे समझ लोगे? तो सुन लो, ये जो मैं कमिटी पे बोलता हूँ, ये एकदम हम लोग नहीं जानते, गंध तक आता नहीं तुम। आज भी आनल आ गई, आज भी आनल श्रद्धा में थी, आहार में भी अच्छा बोली है। आज कुछ आनल भी समीक्षकों को बोले, अबुद्ध हिंसक हिंसा फलानि तत्वेन नित्यम अवगुह्यमाने निज सत्या त्यजताम हिंसा। तुम लोग को जितने यहाँ बैठ करके सुन रहे हो साधु के साधनियां, तुम लोग को जितने स्क्रीन पर बैठे, कभी हिंसा के बारे में ऐसे आप लोगों ने कभी सोचा तक? कल्पना भी है, बुद्धि भी है किसी की? ठीक है, रूढ़ी से परंपरा से ये सेवन कोई नहीं करते हैं, परंतु सर्वांगीण रूप में किसका भी त्याग नहीं। अभी ज्ञात हो जाएगा, कोई व्यापार करता है तो कोई अनुभव न करता है, तो कोई व्यापार का धन खाता है, तो आगे आगे इस सत्य व्यसन से भी आप लोग को कोई विमुक्त नहीं। अभी जो मैं सत्य व्यसन पढ़ाऊंगा, अभी 2 कविता आप लोग को सुनिए, तमाकू बारे व्यंग्यात्मक कविता है। तो कैसे अबुद्ध माने समझ करके, नो हिंसा देखो ये व्याकरण में आता है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अधिकरण आदि। हिंसा फला। अब लोग तो हिंसा माने इसको मानना काटना ही है, परंतु इतना नहीं जो अभी इतना दिन से आप लोग सुन रहे हो, और अभी आगे सुनोगे। तत्पस जानना, रूढ़ी से नहीं, तत्पस से, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा दिया गया बिना सम्यक ज्ञान आचरण सम्यक होता है।
और सम्यक ज्ञान बिना तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं होता है। अर्थात तत्व ज्ञान के लिए तत्व श्रद्धान से तत्व आचरण, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग। नित्यम अवगुह्यमाने, जो कल बता दिया था परंतु रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस बीच तो अभी इसलिए मैं पूछा, अब लोग कल्पना के बाहर कि हिंसा के लिए भी इतना ज्ञान विज्ञान चाहिए। अब लोग तो केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए ही सोचते होंगे, इतना ही है। कल वो वर्षा बोल रही थी कि गुरुदेव आप पहले बोलते थे 5-6 वर्ष तक का बच्चों को भेजना नहीं चाहिए, अभी सेंट्रल स्कूल में 6 वर्ष के पहले। तो ये बच्चे के बैठे बहुत सेवा कर यहाँ दे रही है, दीदी सिद्धि ये बोल रही थी मैं तो 1.5 वर्ष में चल गया थी पढ़ने के लिए। तो कली को जबरदस्ती खिलाओगे वो कोई फूल नहीं बनेगा, उसमें फल नहीं आएगा। सुनो, नित्यम अभोगो में निज शक्ति के अनुसार, ये वर्ष बोली थी अभी दिखाई दे रही छिपकर निज शक्तिया, तुम जो कल बोले थे अभी बता रहा हूं, जो तुम लोग जो बोलते हो उस समय तो बोलता नहीं, बाद में बोलता हूँ। निज शक्तिया त्यजताम हिंसा, क्या है अभी ये अंतिम श्लोक है जो कठिन है, उसके आगे बहुत सरल विषय कोई एकादश श्लोक का आएगा लास्ट में कठिन। संस्कृत टीका, निजम अवगुह्यमाने हैं, मैंने बिना छिपाए। देखो तुम बोलते ना मुझे संस्कृत आती नहीं, तो लिखना चाहिए। तुम लोग को पैसा देते हो ना, इसलिए तुम सोचते या कोई पढ़े थोड़े होती, पैसा देने नहीं पड़ता है। लिखो आप लोग को भी। हाँ, नित्यम ऑलवेज, हर समय, अवगुह्यमाने मैंने स्वशक्ति को बिना छिपाए, शक्ति के अनुसार बहानाबाजी नहीं करके, हिंसा त्यजताम, हिंसा को छोड़ना चाहिए, नित्यम सदैव, ये पहले बता दिया, ये भी आप लोग को मालूम नहीं था नित्य क्या होता है, सदैव क्या होता है। अवगूह माने निज सत्यम नाच्छादयः इत्यर्थ, माने स्वशक्ति को छिपाना नहीं तो अंतराय कर्म बंद हो गया। सुबह आप लोग को पढ़ा दिया, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार ध्यान भी करना, अध्ययन करना, चिंतन करना, दान करना, परोपकार करना, नहीं तो घोर पापी बन जाओगे। अंतराय कर्म बंद होगा, इसे पहले बता दिया हूं ना। आप समाज को ठग सकते हो, परिवार को दूसरों को ठग सकते हो, स्वयं को नहीं ठग सकते। स्वयं को ठगना असंभव, क्योंकि जो आपका भाव होगा अनंत अनंत परमाणु आकर के पाप रूप में आपको बांध लेंगे। इसलिए तुम सरकार को भी ठग सकते हो, सबको ठग सकते हो, कथनचित भगवान को भी ठग सकते हो, क्योंकि भगवान तो कुछ नहीं करते। आप लोग बहुत पढ़ा दिया, वो तो निज आत्मलीन राग द्वेष रहित, स्वयं का उद्धार करना और स्वयं को पतित करना स्व हाथ में, दूसरे का हाथ में। नाच्छादयः इत्यर्थ, मैंने आच्छादन नहीं करना चाहिए, जैसे ज्यादा बहाना करते हैं लोग, सब में बहाना बैठे, फैसने बैसने में, गुंडागर्दी में, पाप में, भोग में, अन्याय में बहाना नहीं, नैतिक काम में, धर्म काम में, परोपकार में बहाना जाता है। और धार्मिक ज्ञानार्जन में, लौकिक ज्ञानार्जन में नहीं। अभी 15-20 वर्ष से लौकिक ज्ञानार्जन के लिए तुम लोग को पगले, मेवाड़े वाले में, तुम लोग को भी, कॉलोनी वाले भी, सागोपाड़ा वाले में, छोटे छोटे गांव में भी, आदिवासी में, केवल एक विषय मैंने देखा पढ़ाई में, अभी सब तुम लोग पगले, जैन अजैन सब आदिवासी, सब इसमें भले आता जाता कुछ भी नहीं। जैसे तुम लोग को पढ़ाई के लिए बहाना नहीं करते हो, परंतु अच्छा काम के लिए बहाना, इसलिए बार बार बता रहे हैं, सुनो। नाच्छादयत्यर्थ संबर कुर्बान पुरुष है, जिनको पाप का संबर करना है, दुख का संबर करना है, माने निरोध करना है, पुरुष निज शक्त्याम, स्वशक्ति के अनुसार
शक्त्यानुसार हिंसा त्यजता, इसमें भी शक्ति के अनुसार हिंसा त्यजना है। केवल शारीरिक श्रम नहीं, केवल दान नहीं, इसलिए शक्ति से त्याग तपस्या किम कृत्या तत्वेनम, जो अभी तक आप लोग को नहीं जानते थे, अहिंसा के बाद में पढ़ाने के बाद 3 दिन तक नहीं जानी, जबकि 6.5 वर्ष से आप लोग धुरे चल रहे हैं, तो भी एक हिंसा अहिंसा की परत कवर से युक्त थे आप लोग, ना हिंसा जानते थे अहिंसा जानते थे। आज भी बताए तत्वेन, तत्व को जान करके, सत्य को जान करके, रहस्य को जान करके, नहीं तो अज्ञान पूर्वक धर्म होता नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन, उसके सम्यक ज्ञान, उसके सम्यक चारित्र। अभी इसलिए सम्यक दर्शन का वर्णन हो, फिर सम्यक ज्ञान है, फिर सम्यक चारित्र, वो भी देश चारित्र, वो भी अनुचारित्र, वो भी सावक चारित्र। ये क्रम ये है, ऐसे होता है। आप लोग को ना लौकिक शिक्षा में कोई क्रम है, ना धार्मिक शिक्षा में क्रम। आज भी सब उसमें बता रहे थे, आज भी बहुत थे, आनल भी आई थी बाद में, आज भी बताए थे। और मेरे एक शिष्य डॉक्टर आशीष, वो तो बाल अवस्था से जैसे आनल है ऐसे, वो भी आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी बोले थे केवल हम नंबर लेकर के नौकर बनने के लिए पढ़े। इसलिए आप लोग को लौकिक शिक्षा भी भले आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, भाषा हो, व्याकरण, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। भले अभी 5-6 वर्ष तक स्वीकार करे, परंतु आप लोग को पहले सर्वज्ञ फिर सब कुछ आता था। किंतु तत्वेन, देखो आप लोग सोचते केवल उच्च परीक्षा पास करने के लिए, प्रतियोगिता पास करने के लिए वहां ही ज्यादा नॉलेज चाहिए। नहीं, अहिंसा के लिए भी, शाकाहारी के लिए भी तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान को बोलते फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्वेनम हिंसक हिंसा फलानी, उसको मैं बताऊंगा संक्षिप्त में। अवबुद्ध तत्वेनम, अवबुद्ध माने समग्र रूप में जान करके, केवल जानकारी नहीं। आप लोग को जानकारी बोलते हो, जानकारी नहीं, नॉलेज, नॉलेज नहीं, नॉलेज का विजडम होना चाहिए। आप लोग तो जानकारी नहीं रखते, फिर नॉलेज कहाँ आएगा? नॉलेज नहीं तो विजडम कहाँ आएगा? जब बुद्धि नहीं, प्रज्ञा कहाँ से आ जाएगी? अवबुद्धम तत्वेन, देखो अवबुद्ध, बुद्ध अवबुद्ध, आ कंठ माने कंठ पर्यंत, समन्तात व्याकरण के अनुसार व्याकरण, अवबुद्ध माने समग्र रूप से जान करके, पूर्णतः जान करके। जैसे आप रठा रठा या सुनिया कुछ कर लिए, कुछ बोल दिए, वो नहीं, निश्चय न देखा। और निश्चय रूप में जो अभी तक चला वो निश्चय अहिंसा है। आज भी सब बोले तो हम तो पहले हिंसा अहिंसा को जानते ही नहीं थे, एकदम नहीं जानते। अवबुद्ध जान करके, अवबुद्ध तत्व न। अब लोग सोचते हैं अरे ये क्या जानना है, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, चिंटी नहीं मारेंगे, हो क्या अब तो फिर अनंत अनंत निगो दिया जो तो करते ही नहीं कभी तो अहिंसक हो गए, धार्मिक हो गए। अनंत अनंत निगो दिया इसलिए केंद्र जो वे करते ही नहीं तो धार्मिक हो गए। ये ज्योति अभी कई महीने से बोले गुरुदेव मैं वंचित रही, सागवाड़ा में मैं आती थी आहा देने के लिए, परंतु आपसे पढ़ा नहीं। ऐसे जो भी वंचित थे सब दुखी हो रहे, होना ही जरूरी है, अवश्य पश्चाताप होना जरूरी है। देखो निश्चय हिंसा पहले, निश्चय माने रियल, रियलिटी, रियलिटी, रियलिटी अहिंसा को जान करके हिंसा, हिंसा तो फिर क्या, हिंसा प्राण, हिंसा कर्ता हिंसक, प्राण व्यपर हिंसा दुर्गति सुभ्रमण हिंसा फलम। ये संक्षिप्त में ये बता दिया गया। ऐसे हर क्षेत्र में ऐसे होता है। इसको विज्ञान में बोला जाता है 4 डायमेंशनल थ्योरी, चतु आयाम सिद्धांत। जो मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के अनुरोध से वो बैनर में लिखा हुआ था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जो संगोष्ठी के बेलन में
इसमें भी लिखा हूं मैं, सप्तदशमी किताब में है। ये छपी थी 2007 में, तुम्हारे कॉलोनी में ही छपी थी ये। उसमें कुछ बच्चों का भी नाम है। तो उसमें चौथा आयाम सिद्धांत इसको बोला जाता है विज्ञान में। जैन धर्म तो बहुत आगे। देखो, मेरा 4 आयामी सिद्धांत, भगवान है मेरा परम सत्य स्वरूप। देखो, पहले सत्य सिद्धांत है, शादवाद अनेकांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, माने रियलिटी को जानने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अनेकांत और शादवाद। सतत साधना मेरी स्पष्ट समता, और समता अहिंसा का जो विश्व रूप है वो समता, उपलब्धि हो मेरी परम शांति रूप है। तो ये कई जानना, अभी श्लोक में है नीचे, हिंसा प्राण द्रव्य भाव प्रमोत्व हिंसक मत प्राण विच्छेदनम हिंसा तत्फलम पाप संग्रह। ये श्लोक है धर्म संग्रह ग्रंथ से पूर्व आचार्य ने उद्धृत किया, जैसे मैं उद्धृत करता हूं कोटेशन रूप में। ऐसे हिंसा प्राण द्रव्य भाव, जो अभी आया आगे आएगा, ये पहले आ भी गया, पढ़ा दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। हिंसा प्राण द्रव्य भाव, भाव प्राण द्रव्य प्राण का हनन करना वो हिंसा है। जो आज आनल बहुत अच्छा बोले, आज इस बार में आनल तो मैं आहार के समय बहुत अच्छा बोली कमेटी रूप में। और भाव प्रमत्त तो हिंसक कौन? जो पहले आ गया, जो प्रमत्त, जो 15 प्रमाद से युक्त है वो हिंसक। भले एक भी जीव नहीं मारे, वो भले शाकाहार भी क्यों नहीं, तो भी हिंसक। प्राण व्यपृत में हिंसा, और द्रव्य और भाव प्राण का स्व प्राण सहित दूसरों का प्राण का व्यपर्पण करना, छेदन करना, भेदन करना, ताड़न करना, वो हिंसा। और हिंसा फलम पाप संग्रह, हिंसा का फल पाप संग्रह। वो क्या है पहले भी बताया, आगे बताऊंगा। इसी प्रकार ये अंतिम श्लोक को संक्षेप में बता करके ये यहाँ तक सिद्धांत हो गया। जैसे गणित में मुख्यतः 3-4 है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। गणित में, अंक गणित में 1 to 0 पूरा इतना अंक गणित में। अलोक गणित में तो नहीं है, अलोक गणित तो अंक गणित का कुछ काम में आता ही नहीं है। ऐसे ही यहां तक जैन धर्म का जो प्राण है, हृदय है, सिद्धांत है, यहां तक का बनना। इसका आगे केवल एग्जाम्पल है। ये जो अभी अष्टमूल गुण आदि आदि आदि, ये एग्जाम्पल है, ये थ्योरी नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। और ये पूर्ण अहिंसा भी नहीं, अहिंसा का छोटा छोटा रूप क्या है। विस्तार से पढ़ना तो ये सप्तदश है, 34 वर्ष पहले छपी थी, 2007 में कॉलम में छपी थी, 4था संस्करण है। और ये धर्म दर्शन विज्ञान में प्रवेश का पुष्प द्वितीय में निकल के दिखा दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं केवल बता रहा हूं, ये मेरी किताब से पढ़ लेना, क्योंकि इतना सरल विषय मुझे पढ़ाने में कोई रुचि आती नहीं है। अभी वर्ण बोले गुरुदेव आपको ये पढ़ा दो, बोले मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा, और अभी ग्रंथ में आएगा, अभी प्राथमिक रूप में सुबह के साय से पढ़ लेना, फिर वही विषय में आगे पढ़ाऊंगा, तो जिससे तुमको ज्यादा ज्ञान होगा। मैं इसे लगभग 35 वर्ष से करता हूँ। पद्मनंदी जो नए विद्यार्थी आते हैं, पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, ये सब पढ़ाते हैं। ये देखो इसमें है, और ये शिविर में पढ़ा दिया गया। परंतु आप लोग को सब बताया, आज भी बताया, पहले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं समझ पाए, उल्टा समझ लिए। ये अभी कल बता दिया था मध्य को क्यों रखा गया, अभी उसको कुछ विस्तार से बताऊंगा। अधिक विस्तार से तो आप लोग को मेरी किताब से ही पढ़ना, नहीं तो जैसे अभी सब आप लोग को बोलते हो अन्य साधु, अभी आनल भी कई बार बोली, वहां भी बोली, यहाँ भी बोली,
हाँ, तो फिर मैं अन्य स्कूल कॉलेज का भी जैसे पढ़ाते हो या अन्य साधु संत पढ़ते ऐसे हो जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं होना चाहता हूँ। मैं मौलिक यूनिक रहना चाहता हूँ। कल मैं मध्य के बारे में बताया था, अभी पुनः उस श्लोक को पढ़ करके अभी आगे पढ़ा रहा हूं। मध्यम मांसम क्षौद्रम पंच उदंबर फलानि यत्नेन हिंसा विपरीत कामे मोक्ताद्यानि प्रथममेव। कई दिन पहले किसने पूछा था, हाँ, मैं बोला कि अभी ये विषय के मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, तो वो कई 1-1.5-2 महीना पहले, नाम तो मुझे कम ही याद रहता है, प्रथममेव, क्योंकि द्रव्य और भाव को रिलेटेड टू ईच अदर। द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य, ये विज्ञान में भी है, व्यवहार में भी है। एनर्जी कन्वर्ट टू एनर्जी, मास से कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट टू मास, ये विज्ञान के उच्चतम सिद्धांत। ऐसे ही जैन धर्म में है। पहले ये द्रव्य अहिंसा, ये पालन करना पड़ेगा, तब जाके तुम द्रव्य अहिंसक बनोगे। ये पालन करने के बाद केवल खाना पीना नहीं, उत्पादन, बेचना, प्रशंसा करना, विज्ञापन करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। केवल मांस नहीं खाए, मद्य नहीं पिए, पंचोद्रव्य नहीं खाए पिए, संभव नहीं, नवकोटि से। इसलिए अब ये भी मेरे कई वैज्ञानिक शिष्य बोले, डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा भी बोले, मेरे पास ज्यादा बोलते हैं, ये वेबिनार कम बोले हैं, इसमें वो नहीं चलेगा। जीवन भर भी नहीं खाओ शारीरिक पूरे, परंतु उत्पादन, क्रय विक्रय, समर्थन करते तो वो ही पाओ। तो ये प्रथममेव, पहले इसको क्या करना। इसलिए देखो, कोई चतुर्थ काल में महावीर भगवान का जीव भील था, साधु को मारने के लिए गया, भीले नहीं बोलती नहीं नहीं ये वन देवता है, मारो मत। फिर ये साधु उसको बोलते हैं तुम तो मांस खाता? हाँ खाता हूं। छोड़ोगे? नहीं छोड़ पाऊंगा। कौआ का मांस कभी खाया? नहीं खाया। आगे नहीं खाओगे? नहीं, ये छोड़ो। ऐसे ही बिगनिंग में होता है, ये बिगनिंग है। जैसे आ पढ़ते कोई ज्ञान विज्ञान नहीं हो जाते हैं, तो पहले त्याग किया जाता है, उसमें फिर पात्रता आती है, एबिलिटी आती है। जब एबिलिटी आती है फिर ये एक कहानी को मैं उदाहरण रूप में बताता हूं। एक राजा था, वो एक साधु के पास उपदेश सुनने के लिए जाता था, बहुत प्रभावित था, और उसने निमंत्रण दिया कि गुरुदेव मेरे महल में आना और मैं आपकी सेवा व्यावृत्ति करूंगा और आहार दूंगा आदि आदि। ऐसे निष्पृह साधु, भले दिगंबर जैन साधु अत्यंत निष्पृह, परंतु रियल हर धर्म के साधु में जो पढ़ा हूं सब निष्पृह ही रहते हैं। भले जो परम चरम है दिगंबर जैन में, ऐसे हिंदू में भी है, बौद्ध में भी है। मैं पढ़ा भी हूँ, चर्चा के जानता भी हूँ। तो बोले मुझे क्या करना है राजमहल जाए करके, मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे वैभव, ये संपत्ति, तुम्हारा पंचपद। नहीं गुरुदेव आना। बहुत आग्रह के बाद वो गया, और वो राजा उच्च आध्यात्म को सुनना चाहता था, जानना चाहता था, परंतु कुछ कमियां थे। तो कमियों को दूर करने के लिए इस कारण वो गया। तो राजा क्योंकि गुरु है, इतने बार निमंत्रण देने के बाद आए। गुरु तो हर धर्म में भगवान ही माना जाता है, केवल जैन धर्म में नहीं है, हर धर्म में। मैं आप लोग को अनेक श्लोक गाथा कई बार बताया हूँ, और पढ़ना तो मेरी बहुत किताबें है। वो सब पंच पकवान मसाला बना करके खीर आदि, हाँ, सब रानी सहित देने के लिए आया। और राजा क्या देखता है, जिस बर्तन लेकर गया था, क्योंकि दिगंबर तो साधु नहीं था,
तो जिससे बर्तन से उसको खीर आदि लेना था वो बर्तन आगे कर लिया। राजा वो खीर आदि उसमें परोसने वाला ही था, तो देखा बर्तन को, बर्तन देखते ही वो जो देने वाला था, परोसने वाला था, उसको खींच लिया। तो संत बोलता कि अरे मुझे अपमान करने के लिए बुलाया था, हा? इतना बार निमंत्रण आग्रह के बाद में आया और आज भिक्षा देते देते तुम भिक्षा पात्र को फिर पीछे खींच करके मेरा अपमान कर रहे हो। नहीं गुरुदेव, अपमान मैं कर ही नहीं सकता हूं। फिर क्यों ऐसे क्या? राजा बोलते हैं कृपया आप अपने बर्तन देख लीजिए। वो तो जारी मजूरी क्या था केवल शिक्षा देने के लिए, जैसे मैं आप लोग के लिए अभी बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ कि वो बर्तन में क्या धूली मिट्टी कीचड़ से भरा हुआ था। तो राजा बोलता है गुरुदेव इसमें ये सब अभक्ष्य है और मैं दूंगा तो ये भोजन सब अभक्ष्य हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। यही तो जानना था, यही तो बोलना था, यही शिक्षा देनी थी। तो संत बोलते हैं यही है, तुम पहले ये फैसने बैसने छोड़ो, तुम्हारी कमियां छोड़ो, क्रोध छोड़ो, तब तुम्हारे पात्रता आएगी। पात्रता आने के बाद तुम उपदेश सुन सकते हो। यही विषय हमारे आचार्य ने इसमें कहा है अभी आगे कि जब तक तुम ये नहीं छोड़ते हो तुम्हारे पास तुम्हारी योग्यता नहीं आएगी, पात्रता नहीं आएगी। इसलिए इसको प्रथम कहा गया। यही विषय आगे आचार्य श्री बताएंगे क्या है। और संस्कृत तो बहुत श्लोक बहुत सरल है, यहाँ तो केवल नाम निर्देश है, यहाँ कोई सिद्धांत तो नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, वो आगे पढ़ा रहा हूँ। हिंसा विपरीत ही कामे है, विपरीत मान त्याग। लिख लो सब आप लोग को, ये साधु संत से लेकर सब लिखो। आप लोग को अभी भी संस्कृत का हिंदी शब्द भी नहीं आता है। अभी मैं यहाँ जो छोटे छोटे समय ऑर्डिनरी हिंदी के जैसे शब्द संस्कृत में है वो भी किसको नहीं आ रहा है। अभी 3 दिन से जो मैं है आत्मानुशासन पढ़ा रहा हूं। हिंसा विपरीति माने त्याग, काम है इच्छा माने त्याग की भावना है। प्रथम एवं पहले, मध्यम मांसम छौद्रम, छौद्र माने मधु हनी, तुम लोग को शहद बोलते, अभी तक मधु भी नहीं बोलते, शहद बोलते। छौद्रम पंचोदंबर फलानी यत्नेन निर्भोक्तानि निर्मोक्तानि, विशेष रूप में पूर्ण रूप में त्याग करना चाहिए। हिंसा विपरीत त्यजते काम मनोरथ, कामा माने मनोरथ, कामा मनोरथ माने भावना, ये शाम जिसकी है ते ही पुरुष ही प्रथम। पुरुष माने यहाँ केवल आप लोग मानो के मैन। पहले तुम लोग बात थे ना, स्त्रियां पुरुष नहीं है, केवल मैन ही पुरुष होते हैं। यहाँ पुरुष माने आत्मा, जो पहले बता दिया हूं, पुरुषार्थ। कल भी ये बोली थी, अनल बोली थी कि पुरुषार्थ तब जो ऐसे आत्म स्वरूप है वो नहीं जानते थे। ये सम पुरुष है प्रथम एवं आदोगे एवं मध्य मदिराम मांसम जीव। मध्य माने मदिरा, न तुम मध्य बोलते ना मदिरा बोलते, शराब बोलते, शराब। सामान्य ऑर्डिनरी हिंदी में नहीं आती है, प्राथमिक सामान्य, केवल उर्दू, उर्दू या विदेशी भाषा, गुलामों की भाषा। मध्यम मदिराम मांसम जीव कलेवरम छौद्रम मधुम पुनः पंचोदंबरम फलानि पीपला बड़वाला गुलर अंजर पिलु खाने पंच फलानि एते अष्ट यत्ने प्रयत्न निर्मुक्तव्यानि त्यजानि। ये पंच जो उदंबर है ये प्रायः सर्वत्र नहीं है और राजस्थान में बहुत कम है। केवल एक ऊबरी गांव है, वहां मैंने 500 प्रकार ये वृक्ष देखा, साधु संतों को बताया था, सब की सारी सीढ़ी ला रहे। परंतु ये पंच प्रकार जो
उदम्बर फल है, मैं अभी तक कहाँ नहीं देखा एक साथ। भले मुझे बाल्यकाल से नॉलेज है, बॉटनी का नॉलेज है, वनस्पति का नॉलेज, केवल मुझे ओबरी में ही दिखाई दिया। और ये प्राय करके अधिकांश कोई खाते नहीं, बच्चे तो खाते हैं, मीठा लगता है, और कभी औषधि प्रयोग होता है, प्राय करके जैन लोग खाते नहीं। इसलिए इसको पर कोई ज्यादा जोर नहीं दूंगा। ये कोई पंचोदम्बर प्राय करके जानते भी नहीं है, ना वृक्ष है, ना खाते हैं। राजस्थान तो लगभग होने ही है, केवल यहाँ वो कौन सा है, हाँ उबरी में देखा, आप लोग को देखा है बैठा। हाँ, ये सो महाहिंसा जायते भक्षण करने कथमित चेत तदेव दर्शन। कैसे है उसको ये स्वयं आचार्य से बता रहे। अभी पहले मद्य सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा व्यसन। मद्य माने ओनली नॉट वाइन बट ऑल्सो तंबाकू एटसेट्रा। कथन से मेरी वैज्ञानिक दृष्टि में लिखा हूं, किताब में छपा है, शायद इसमें भी छपा है कि कई किताब में, मैं उसमें सिद्ध क्या हूं, मांस से भी ज्यादा शराब से ज्यादा खतरनाक है तंबाकू। अभी बहुत ज्यादा पेपर मात्रा, बहुत ज्यादा। भले आप लोग को विज्ञान का, पर्यावरण का, मेडिकल साइंस का, शरीर विज्ञान का और पर्यावरण का और अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, तो आप लोग को दूरी से ही इतना जान लेते हो। भले आधुनिक पढ़े लिखो नगरीय लोगों में भी इतना कोई व्यापक ज्ञान नहीं है। मैं तो लगभग भारत के आधा महानगर में रहा हूं, आधा। केंद्र की राजधानी से लेकर के 12-13 प्रदेश की राजधानी में रहा हूं, जिला राजधानी में। भले अभी कुछ वर्ष से सब देख लिया, पढ़ लिया, और कितना नगर में प्रदूषण आदि है, तो इसलिए मैं अभी जंगल में रहा हूं। परंतु आप लोगों से ज्यादा मैं नगर में रहा हूं। भले आप 1-2 नगर में रहे होंगे, केवल गए होंगे, आए होंगे, पढ़ने के लिए गए होंगे, या व्यापार के लिए, शादी के लिए, कोई अध्ययन थोड़ा आप लोग करते हो, जाते आते हो, इतना ही आप लोग। मैं तो अध्ययन करता हूँ, अभी नहीं, बाल्यकाल से अध्ययन करता हूँ। तो ये जो अभी तंबाकू पढ़े, और मेरी किताब में अलग किताब है, यहाँ मध्य माने केवल शराब नहीं, सबसे ज्यादा खतरनाक तंबाकू। तंबाकू से ही ये सब जो हेरोइन आदि जो खतरनाक औषधि, ये जो चीज है, वो सब मध्य से भी खतरनाक है। ड्रग्स बोलते हैं जिसको, जो खरब अरब डॉलर का व्यापार चलता है पूरी पृथ्वी में। सबसे ज्यादा आतंकवाद के बाद, युद्ध के बाद सबसे ज्यादा पाप, हिंसा यही नस्ल चीजें कारण पूरी पृथ्वी में। आतंकवाद और युद्ध के सबसे ज्यादा इसमें। तो क्या है, स्वयं आचार्य से बता रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं श्लोक के माध्यम से ही बताऊंगा, समझना है ना। यहाँ उपलक्षण मात्र मध्य का मतलब, मध्य माने उपलक्षण, माने मध्य माने जिसके नस्ल, और व्यसन का अर्थ तुम लोग को हैबिट मानते हो, आदत मानते हो, नहीं। व्यसन का रियल अर्थ है दुख, जो दुख उत्पादक संसार में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, पारिवारिक और नरक निगत के जो दुख जनक है, कारक है, उसको व्यसन कहते हैं। आप लोग को हैबिट को मान लेते हो, बेटे हैबिट को व्यसन, गलत, सही नहीं है। जैसे अहिंसा को जैसे मानते थे, ये भी ऐसे। तो क्या है मद्य, देखो। और आप लोग को शराब बोल लेते हो, शराब में ऐसे व्युत्पत्ति नहीं है, मद्य में व्युत्पत्ति है। क्या है मद्य माने क्या, देखो स्वयं आचार्य बता रहे हैं। मद्य मोहयति मोहनम मनो मोहित चित्तस्तु विस्मरति धर्म विस्मृत धर्म जीवम हिंसाम अभिशंकमाचरन्ति। कई श्लोक में एक साथ पढ़ूंगा, भले अर्थ आज पूरा नहीं होगा। आगे 3 नंबर,
रसदानम च बहूनाम जीवान जो निरीक्षते मध्यम मध्य भजताम तेषाम हिंसा संजायते अवश्यम। आगे श्लोक 64 नंबर। मध्य मदिरापान भी हिंसा है, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा दोनों। मुझे कई मेरे विद्यार्थी बताए, वो भी अभी बताऊंगा। मुझे कई बोले गुरुदेव आप अंगूर खाते हो? वहां कर्नाटक महाराष्ट्र लेके यहाँ दिल्ली से लेके बहुत जगह में, यूपी हरियाणा आदि में आप अंगूर खाते हो और रस पीते? हाँ, तो हम भी तो वही पीते हैं। क्या दोष है? जो मूल्यवान जो शराब है वो किससे बनाते हैं जानते हो? अंगूर से, सेव से, गुड़ से, महुआ से, चावल से। हाँ, उसको अंगूरी बोलते हैं। तो अभी सुन लो, वो भी ऐसे कुतर्क भी करते हैं, परंतु मेरे से कुतर्क कम करते हैं, जानते नहीं। ना आधुनिक विज्ञान जानते हैं, नगर के लोग, पढ़े लिखे लोग भी कोई उच्च विज्ञान नहीं जानते, नहीं जानते। कथन जब मैंने देखा गांव के जो स्टूडेंट है ज्यादा ब्रिलियंट है, लाखों को मैं पढ़ाया, हजारों गांव नगर में पढ़ाया, स्कूल कॉलेज आदि में शिविर लगाया, वो सबका अनुभव से होता है। ये अनुभव ना आप लोग को ना लगभग कोई साधु संत आचार्य नहीं, अनुभव से ज्यादा ज्ञान होता है। आगे मध्य से दोनों हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। भाव हिंसा 64। अभिमान भय जुगुप्सा हास्य अरत शोक काम को पाद्य हिंसाया पर्याय सर्वपिच सरक सन्निहिता। देखो, हिंसा के पर्यायवाची क्या है? अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, कोप आदि हिंसा ही है। ये सब भाव हिंसा मध्य से, और द्रव्य हिंसा। अभी पुनः पूर्व श्लोक में जा रहा हूं, संस्कृत टीका सहित जो और टीका में जो श्लोक दिया गया है धर्म संग्रह से, वो मैं पहले पढ़ लेता हूं, क्योंकि आप लोग तो भाव हिंसा को एकदम नहीं जानते थे, अभी आज भी बोले, इसलिए जिसको आप लोग जानते हो उसके माध्यम से मैं पहले बताता हूं। क्योंकि भले मैं मध्य क्या प्राग कोई नस्ली चीज में बाल्यकाल से सेवन नहीं करता हूं, परंतु जानता हूं, रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं। यही देखो, ये 34-35 वर्ष पहले किताब। आज भी वो बोले थे सबको, सुबकिन साई जी, गुरुदेव हम लोग घर गृहस्थ करके है, शादी विवाह करके, उसका भी ज्ञान हमें नहीं है जितने गुरुदेव। बोले कि तुम लोग को नहीं, पहले के जो साधु संत भी मेरे बड़ा घर गृहस्थ का ज्ञान नहीं, आप लोग को भी किस भले आप दादा दादी बन गए। आज सुबह की साहब बोले, इसलिए गुरुदेव को सब बोलते, गुरुदेव क्या जानते हैं? ये लोग के ज्ञान कुछ थोड़े रखते हैं, क्योंकि आज आचार्य का क्या स्वरूप उसका आज आत्मानुशासन में आया था, तो उस प्रकरण में बताया। फिर वकील साहब पढ़े थे, तो मैं बोला कि मैं इनसे कानूनी पढ़ा भी हूँ पहले। फिर ये वो बोले कि हमारे कोर्ट में जो उपदेश दिए इतना दिए, अभी तक का जज वकील बोलते कि आपको नहीं ज्ञान है। तो मैं बोला, आज सुबह भी आया था, लौकिक ज्ञान को होना चाहिए साधु में, आचार्य में। साधु में तो जरूरी नहीं है, उपाध्याय और विशेष आचार्य में। तो मैं बोला कि ये जो कानून है, राजनीति एक लौकिक ज्ञान है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान भी तय होना चाहिए। तो अभी आप लोग को लौकिक ज्ञान देता हूं, आप लोग कितना लौकिक ज्ञान है? आप लोग तो लगता होगा डिस्टिल वाटर है, जैसे ये डिस्टिल वाटर है गुलाब जल, ऐसे ही। क्योंकि जो बनाते हैं, जो मैनेजर हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की है। वहां शाहपुरा एक कस्बा है, वहां एक जैन था, ये फैक्ट्री के मैनेजर था। तो वो जब बताए गुरुदेव मैं ऐसे पहले था, उनसे सब पढ़ा, और मुझे तो साइंस का ज्ञान है ही, तो उससे भी मुझे ज्यादा ज्ञान हो गया। और मैं कई जगह में कई शराब बनाते हैं, मैं खुद साधु को लेकर गया हूँ दिखाने के लिए, इन लोग को भी दिखाया।
इन लोग को भी दिखाया हूं। मैं तो बुचड़ा खाना में भी जाकर रिश्वत करना चाह रहा था, परंतु 1.5-2 किलोमीटर तक इतनी बदबू आती है, हे भगवान, चक्कर उल्टी, मैं तो गिर जाऊंगा, मूर्छित हो जाऊंगा। इसलिए मैं तो गया नहीं। शक्कर खा रहा था मैं गया नहीं, परंतु वैज्ञानिक चैनल में देख रहा हूं और फिल्म में भी देखा, और मैं कई जगह में फिल्म देखा हूं, और फिल्म अभी भी है, शायद उदयपुर में सेंटर में है, कॉलोनी में देखा हूं 2007 में, बुचड़े खाना संबंधी त्याग दिया था, और शायद मुंगाना में दिखाया था बुचड़े खाने में क्या होता है। इसलिए ये जो 7 व्यसन को मैं वैज्ञानिक चैनल में आप लोग समझा देगा, केवल साहित्य में नहीं पढ़ा, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, मुसलमान धर्म में नहीं पढ़ा, अभी भी मैं वैज्ञानिक चैनल में पढ़ता हूँ। वैश्यागमन, मांस, शराब, इस सब के बारे में, और जैन धर्म में सिद्धांत रूप में 2000 वर्ष पहले प्राचीन लिखा हुआ, यही सब आप लोग को मूढ़ मति वाले, विपरीत मति वाले नहीं जानते। हिंसा का दृश्य देखना हिंसा हो जाती है। जो अभी सत्य व्यसन वर्णन में चल रहा है, ये सब हिंसा की क्या है? अभी मांस का आएगा, शिकार का आएगा, वेश्या का आएगा, चोरी का आएगा। तो अभी साधु संत माता जी सब बोल रहे थे, गुरुदेव हम सब मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि थे, विपरीत बुद्धि थे, कल भी बोले, एकदम मंद बुद्धि, विपरीत बुद्धि। कोई आधुनिक पढ़े लिखे नहीं आप। अरे विज्ञान के स्टूडेंट अभी भी कुछ विज्ञान नहीं रखते, इतनी जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि। और जैन धर्म पहला भाग में, मेरी किताब में ज्यादा नहीं जा, ये देखो ज्ञानमती माता की किताब में चित्र सहित सप्त व्यसन का चित्र सहित देखा, खोलते ही निकल गया। हत्या करें, शराब पी रहे, ये करे, वो करे, सब मेरी किताब में नहीं है। मेरी किताब में ऐसे विषय इतना हल्का विषय नहीं देता। देखो 90% चित्र और विषय ज्ञानमती माता जी, अन्य साधु संत के, यही मेरी किताब में। तो मैं विज्ञान ये सब देता हूँ, इतने में नहीं देता हूँ। ये भी आप लोग को केवल मंद बुद्धि नहीं थे, विपरीत बुद्धि थे। जितना आप लोग को सब बैठे यहाँ साधु संत भी, साध्या भी, और शावकाचार्य में पहले इसका वर्णन भले यही है कि शावकाचार्य में जो पहले 50-60 श्लोक में अनेकांत का, आत्मा का वर्णन, अधिकांश शावकाचार्य में यही नहीं। जैसे मेरे पास अभी अभी आपके यहाँ छपा है गुणभूषण शावकाचार्य में, कहा कोई इसका नहीं है, यही सप्तव्यसन, पंच पाप, अनुव्रत, यही वर्णन है। तो आप लोग को अभी सब बोल रहे हैं गुरुदेव देखो, कल परसों वो शायद वर्षा ने कोई बोले थे, इतने बड़े बड़े चित्र थे, मैंने देखा तो भी मुझे कुछ नहीं सुनाया। सब लोग को आप लोग फिर ये जो सप्त व्यसन का वर्णन यहाँ प्राचीन ग्रंथ में है कि नहीं? क्या गणधर ने बोला, लिखा, बोला? क्या सर्वंग भगवान नहीं बोला, लिखा? सब पुराण में क्या लिखा हुआ? अरे आप लोग को तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। ये जो साइंस के स्टूडेंट है, तो उनको बहुत त्रास होता है, बहुत पीड़ा होती है, खूब डांटा मनीष को, और तुम्हारे बड़े पापा के संदीप को, राजेश को। अरे क्या तुम विज्ञान पढ़े हो? हाँ, विज्ञान से क्या वर्णन है? हाँ, देखा जैन धर्म में, यदि ये है सबसे बड़े हिंसक तीर्थंकर गणधर पूर्वाचार्य, तुम लोग के मंद बुद्धि और विपरीत बुद्धि के कारण। अब तो रोज आप लोग को पश्चाताप कर बोल रहे, आज भी कर बोल रहे थे। देखो यहां से तो मध्य को और लिखना पढ़ना कौन सा धर्म है? अभी मांस के बारे में आएगा, वेश्या के बारे में आएगा, शिकार के बारे में आएगा। अभी अभी कुछ महीना पहले, प्राय 14-15 महीना पहले, वेश्या के ऊपर एक किताब सुबह सुबह हम पढ़ रहे थे। तो मास्टर साहब जो, क्या नाम है, सुरेंद्र, वो उनको भी पहले समझ आएगा, गलत माने। मैं बोला जो सत्य व्यसन क्या है? तो अभी तो मान लिया हमको, तो गुरुदेव मुझे हिंदी भी नहीं आती,
हम क्या पढ़े, कई बार बोले बेबिना तक। तो आप लोग को कैसे आधुनिक बन गए, स्वयं को आधुनिक कैसे मानते हो? तुम लोग पढ़े लिखे कैसे हो? कौन से पढ़े लिखे हो तुम? धर्म नहीं आते छोड़ो, मैं आधुनिक बोलता। अभी अभी वर्षा आई था, दिखाई दे रही थी, कल परसों उसको डांटा, तुम क्या इंग्लिश में एमए पढ़ी? बोले हाल कुछ नहीं। देखो तुम लोग केवल मंद बुद्धि थे कि विपरीत बुद्धि थे कि न जैन धर्म के विरोधी थे। गुरु भक्त हो तो भी, चतुर्मास आहार देते हो भी, जीर्ण के विपरीत थे, विरोधी थे, तीर्थंकर के विरोधी थे। मैंने नहीं। देखो अभी पूरा वर्णन नहीं चलेगा, पूरा आगे, पूरा पूरा ग्रंथ सप्त व्यसनार पंच पाप का वर्णन चलेगा। अभी मध्य के बारे में बताऊंगा। पहले साइंस के अनुसार जैन धर्म में यहां वर्णन देखो। अभी कई बार आप लोग को बताया साइंस में इसका प्रारंभ हुआ अभी कुछ दशक पहले, माइक्रोबायोलॉजी, वो भी रोग के कारण। वो भी कौन सा रोग? जो पगले कुत्ते काट देते हैं। पगले कुत्ते काटने के बाद जो रोग होता है, वो कोई भी किसी भी उपचार से वो रोग दूर नहीं होने के कारण एक चमार का लड़का था जिसका नाम लुईस पास्चर है। वो बहुत बड़ा डॉक्टर आविष्कार का बना। उसने जीवाणुवाद, रोगाणुवाद वहां से प्रारंभ हुआ। अभी तो बहुत आगे बढ़ गया, वो भी अभी कुछ दशक पहले। और जो मैं ग्रंथ पढ़ा रहा हूं 1100-1200 वर्ष पहले, इसके पहले 2000 सवा 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में है, मेरे ग्रंथ में दिया, इसमें भी दिया। तो पहले ये बताता हूं जैन धर्म कितना वैज्ञानिक है। मध्य में ऐसे मैं खूब देखा हूं, भले मैं मध्य को अभी तक टच भी नहीं किया, बोतलों को भी नहीं, परंतु मैं तो बाल्यकाल से शोधार्थी रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, अभी भी। तो मध्य के बारे में जो मध्य फैक्ट्री है, उसके जो मैनेजर है, उनसे भी कई दिन मैंने चर्चा की। उससे भी ज्यादा नॉलेज मुझे तो विदेशी वैज्ञानिक से नॉलेज होता है और साहित्य में। तो अभी मैं यहां बता रहा हूं, सुन लो। जो आप लोग को डिस्टिल वाटर जैसे लगता है, और वो जो मध्य है जहां बनाते हैं, मैं पहले के साधु को भी, इन लोग को भी दिखाया हूं लेकर के। आप लोग तो मानो कि पाप हो गया, हिंसा हो गई। अरे तुम लोग को जड़ बुद्धि वाले क्या हिंसा हिंसा जानते हो? अभी 9-10 दिन में पता चल गया। कौन सी चीज जानते हैं? आज भी आधे लोग बोल दिया, आज भी सब बोले, कुछ भी नहीं जानते हिंसा हिंसा को। कल भी बोले। भले अभी तो 6 वर्ष में कई लाख बार आप लोग ने प्रायश्चित कर लिया, परंतु पहले आप लोग को स्वयं को क्या मानते थे? आप लोग कई बार बोला, अभी पूरा वर्णन है यहां से, केवल हिंसा, केवल पाप का वर्णन चलेगा। सब पुराण में क्या वर्णन है? क्या तुम लोग ने पुराण पढ़ा है? कौन से पुराण तुम लोग ने पढ़ा? ये साधु साधु भी कौन से पुराण पढ़े? ये लोग तो प्राय मान लिए, स्वीकार कर लिए। पुराण में क्या वर्णन है? मेरी किताब नहीं, ये ज्ञानमती माता की किताब में क्या है? 95% जो आप लोग को पढ़ाने के लिए लोग मंगाए हैं ज्ञानमती माता की किताब, चित्र सहित, पंचपाप, सप्त व्यसन, कथा, चित्र, केवल ये है। मेरी किताबें तो इसमें मैं विज्ञान दिया हूं, अन्य धर्म दिया हूं, सिद्धांत दिया हूं, कि नहीं दिया हूं चित्र सहित। देखो आप लोग को जो मान रहे हो अभी 6.5 वर्ष से आज तक माने कि रियल हम गुरुदेव बहुत मंद बुद्धि थे, साधु साधु से सब बोल रहे, और विपरीत बुद्धि से एकदम मंद बुद्धि थे, एकदम विपरीत थे। केवल तो नहीं, जिनवाणी के विरोधी थे, अरिहंत तीर्थंकर के, गणधर के, आचार्य के विरुद्ध थे। कैसे? भले
जैसे आतंकवादी विरोधी नहीं, भावात्मक विरोधी थे, और भाव हिंसा ही बड़ी हिंसा है, जो अभी वर्णन एकदम एग्जाम्पल लिखो। अभी मैं विज्ञान को, जैन धर्म को, दोनों को कंपेरेटिव स्टडी करके बता रहा हूं। और प्राचीन श्लोक में सुन लो, पेज नंबर 105, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। देखा, अभी भी जो विज्ञान नहीं पढ़े, भले प्रोफेसर जज मजिस्ट्रेट तो नहीं समझ सकते, आप लोग को भी नहीं सकते, गणित से, विज्ञान से और प्रज्ञा से नहीं समझते, केवल श्रद्धा से समझ सकते हो। जितने वहां बैठे स्क्रीन पर, यहाँ भी जो साधु साध्वी सब बैठे, आप लोग नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो पहले आप लोग को एकदम गलत हो सोचेंगे, पाप दैवात यदि समुद्भूत मध्य बिंदु लवेंगिना प्रसरति तदानूनम पूरयन्ति अखिलम अखिलम जगत। देखो ये तुम लोग तो शायद इसको सपने में भी नहीं समझ सकता भी, परंतु जैन धर्म में तो इससे भी बहुत लिखा हुआ। मैं खुद इतना बड़ा ग्रंथ लिखा 821 पेज का, कई बार देखा है। यदि देखो, दैवात यदि किसी उपाय से, उस देव के माध्यम से या कल्पना से, हाइपोथेसिस से, देवादि समुद्भूता मध्य बिंदु, एक मध्य के ड्रॉप, एक ड्रॉप में इतने जीव है, यदि प्रसरति तदानून, यदि वो मध्य बिंदु के जो जीव है वो यदि फैल जाएंगे, मैं बार बार बोलता, आप लोग कोई भी नहीं समझ सकते। यदि समझोगा हाथ उठाओ, उनको पुरस्कार दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। भले विज्ञान के स्टूडेंट है या अभी सुन रही है, तुम्हारे मासूम है या खुशी है, या यहाँ भी कोई हो, या कोई स्कूल कॉलेज में यदि माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा है, वो भले साइंस के लेक्चर प्रोफेसर, वो भी नहीं समझ सकते यदि माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़े। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है, वो भी नहीं समझ सकते। हाँ, वो गणित से, वैज्ञानिक अन्य सिद्धांत से तो कल्पना कर सकते हैं, परंतु वो भी नहीं समझ सकते। देखो मैं कितने उच्चतम, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो मेरी पाठशाला है, ये विश्व विज्ञानी, विश्व गुरु के, विश्व का सर्वोच्चतम विश्वविद्यालय है। इससे कोई आगे कोई विश्वविद्यालय हो देश विदेश में, बता दो, केवल भारत में। सुनो ये क्या है, एक श्लोक में लिखा हुआ, यदि एक ड्रॉप मध्य में, मैं ट्राई करके आप लोग बताता हूं प्रैक्टिकल। ये तो गुलाब जल है, मैं जो आग में डालता हूँ, ये कोई मध्य नहीं है। मैं तो मध्य का अभी तक छुआ भी नहीं। नहीं तो आप सोचेंगे गुरु मध्य की बोतल रख करके प्रवचन कर। ये लिखा, एक ड्रॉप, ओनली वन ड्रॉप, इसमें लिखा हुआ। हाँ, ये एक ड्रॉप, ये एक ड्रॉप। यदि इस ड्रॉप में जितने जीव, जो मैं कल बताया था, मध्य क्यों, तंबाकू क्यों ज्यादा, मांस से भी ज्यादा हिंसक, मध्य से भी, मांस से भी। इसलिए जो अभी आए थे, अभी 2003 को मुझे प्रार्थना करके मेरे माध्यम से लिखवाए थे, वहां कलकत्ता से जो अभी आए थे, डॉक्टर चिरंजीलाल बत्रा, और वो पेपर में छपा था, कई पेपर में छपा, मेरी किताब में भी छपा। मैं उसमें सिद्ध किया हूं, सब व्यसन से, सबसे खराब व्यसन, सब पाप से, मांस से भी, अन्य से भी मध्य है। और मध्य में केवल सब मध्य लो,
तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, क्रय विक्रय, खाना पीना, उत्पादन, इस सब कैसे प्रसरते तदा नूनम, निश्चय से, नूनम माने, न्यून माने यहाँ कम नहीं, लेस नहीं, निश्चय से पूरयति, पूर्ण करते हैं। अखिलम जगत माने पूर्णतः। आप लोग तो अखिल नाम रख लेते हो, उसका अर्थ नहीं जानते अभी भी नहीं जानते हो किसका नाम तो रख लेते हो, अखिल आदि, हाँ अखिल निखिल तो रख लेते हो, और तो ज्यादा कुत्ते बिल्ली का नाम रखते हो, आधुनिक बन गए, इडियट इंडियन सब हंस रहे, यहाँ भी हंस रहे, बच्चे सब तुम लोग को हंसाने के लिए भी ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि ये मनोविज्ञान में है, जितने प्रसन्नता से हम पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा, और गुड हार्मोन साब होगा, डोपामिन आदि साब होगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जैसे अभी 6.5 वर्ष आप लोग को अनुभव करेगा। तो के देखो ये विज्ञान, उच्च विज्ञान, तो आप लोग को समझ आएगा मैं क्यों विज्ञान बोलता हूँ, विज्ञान क्यों पढ़ता हूँ। भले मैं अभी आज भी सुबह बताए थे वकील साहब, इतने वर्ष पहले मेरा यहाँ सागबाड़ा में कोर्ट में प्रवचन हुआ था, जज वकील सब मुझे अनुरोध लेकर थे, तब से बोले, आज भी बोले थे, कितना गुरुदेव के प्रवचन में कितना कानून सब बताते, परंतु कानून, संविधान, इतिहास, पुराण, कथा, कहानी, चुटकुले तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। ये है जैन धर्म का परम विज्ञान। एक ड्रॉप में इतने जीव है, वो यदि फैलेंगे, तुम्हारी कॉलोनी या सागबाड़ा या डूंगरपुर या राजस्थान या भारत या पृथ्वी में क्या तुम्हारी बुद्धि बढ़ रही कि नहीं? ना बुद्धि को बांध के रखे, ये क्या गुरुदेव बोले हैं, शायद ये तीर्थंकर में ऐसे गुरुदेव के जैसे पगले थे, बाप पगले, कुछ आता जाता नहीं, दूसरों को डराने के लिए ऐसे बोल देते हो यदि रियल में बार बार बताता हूँ, यदि मैं उच्च विज्ञान नहीं पढ़ता, मैं भले श्रद्धा से मान लेता, प्रज्ञा से नहीं समझ पाता, मैं खुद नहीं मान सकता। वो भी 15-20 वर्ष का विज्ञान नहीं, अभी के विज्ञान 17, 18, 19, 20, 21, 22 का। अभी तक का ये कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अभी का विज्ञान थोड़ा पढ़ाया जाता, वो तो अभी 15-20 वर्ष का विज्ञान पढ़ाया जाता। क्या बता, अखिलम जगत माने संपूर्ण जगत को, एक ड्रॉप में जो जीव, कौन सा जीव है, एक इंद्रिय नहीं, पेड़ एक इंद्रिय, फूल फल तो एक इंद्रिय का अंश है, अग्नि जल वायु ये तो एक एक जो जल काय के, अग्नि काय के आदि, ये वो नहीं जो मैं कई बार पढ़ा दिया। ये जो एक, ये जो जीव है उसमें एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तो मुझे अभी कितना बड़ा पगला मानते हो? मुझे कोई जैन धर्म विज्ञान नहीं आता, यही तो मानते होंगे ना। क्या है गुरुदेव को बता रहे क्या तुम लोग कोई यहाँ जितने साधु संत बैठे हैं, तुम लोग को क्या कल्पना भी कर सकते हो गणित के रूप में, वैज्ञानिक रूप में? कौन कल्पना भी कर सकता है? कोई भी नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई डॉक्टर, इंजीनियर में नहीं, जो उच्चतम विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़े। मेरे अधिकांश वैज्ञानिक शिष्य भी कई वर्ष तक कहीं नहीं समझ पाते। तुम लोग क्या समझो? तो इतने जीव एक ड्रॉप शराब में, उसको बेचो, पियो, फेंको, जलाओ, क्योंकि स्पिरिट होता है, इसलिए थोड़ा शराब है और उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 100 गुना पानी डाला जाता है, तब वो शराब पिया जाता है, नहीं तो स्पिरिट एकदम आग पकड़ लेती।
तथापि उसमें जो स्पिरिट है, जो ज्वलनशील है, उसमें भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सजीव है। और कितने हैं ये मैं अभी भी बोला था, अंक गणित से नहीं, अंक गणित से तो यहाँ पहुंच नहीं सकता। अब लोग तो 100 तक तो बेस जानते हो, उसका आगे तो तुम्हारे लिए कोई गणित ही नहीं या थोड़ा बहुत या डबल हमारे साधु संतों को भी बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, तब जाके थोड़ा समझते। एक ड्रॉप में इतना शराब है, जो जैसे आप लोग कहानी बताई थी, वो पुरोहित कुमार जब बोला कि जो शराब पीता है, मांस खाता है, वो नरक जाता है तो राजा ने बंदी गृह में डाल दिया। उसके पिता जाकर बोलते हैं, अरे राजा ने मेरा लड़का सही बोला था, जो एक ड्रॉप शराब पीता है नरक में जाता है, जो एक टुकड़ा मांस खाता है नरक में जाता है, और जो बोतलों बोतलों शराब पीता है, प्लेट प्लेट शराब मांस खाता है, स्वर्ग में जाता है सब ऐसे ही धर्म में, व्यापार में, पढ़ाई में, सब ऐसे ही चलता है। बहानाबाजी, सब मायाचारी, सब ठगना स्वयं को। देखो कितना तुम लोग कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो आप लोग को। बिना अलौकिक गणित पढ़े वैज्ञानिक तक कभी पूरा नहीं समझ सकते। हाँ, परंतु सिद्धांत ऐसे बहुत सिद्ध हो गया विज्ञान में, जो आप लोग को उसका नाम तक नहीं जानते। अभी मैं कई बार बोला, वो भी आप लोग नहीं समझते, न समझ सकते। इसीलिए फर्स्ट उदाहरण में दिया, मांस में भी है, परंतु मांस से भी ज्यादा पाप, ज्यादा हिंसक तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, हेरोइन, गांजा, भांग, मद्य, इस सब। आप लोग सोचो तो लाल लाल दिखाई नहीं देता है। जहां खून है वो हिंसा, जहां मांस है वो हिंसा, जहां सफेद है डिस्टिल वाटर जैसे, वहां कहा हिंसा है देखो, प्रसरति तदानूनम, और मैं इसको पूरा गणित से लेकर उच्चतम विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री तक का, क्वांटम सिद्धांत लेके मास्टर तक जानता हूँ, पढ़ता हूँ और पढ़ाता। इस एक श्लोक को यदि मैं व्याख्यान करूंगा, कई दिन लगेगा, कई महीना लगेगा, और लिखा भी हूँ बड़ी बड़ी किताब में। ये है जो मैं बार बार बोलता हूँ। आज सब देश विदेश वैज्ञानिक जो मेरे से पढ़ रहे हैं और प्रचार करें, ऐसे मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ और लिखता हूँ। और मूर्छा कम यह समखेदम वैमुख रक्त दृष्टिनाम गति संभंगादयो अन्यपि दोषाशु मदपान सह। और अन्य तो जो विषय है ये तो सरल है, जो आप लोग का अनुभव करते देखते हो। क्या वो श्लोक के पहले मूल श्लोक को बोल के समाप्त करता हूँ, फिर आप लोग की आवश्यकता अभी आप लोग को बोलना है, इस विषय को कितने जानते थे उसका आधार पर मैं पढ़ाऊंगा। जैसे अहिंसा को पढ़ाया, मेरे वैज्ञानिक शिक्षण की प्रार्थना से मैं जो 47 आत्मा के 47 शक्ति के बारे में, कर्मा सिद्धांत आदि के बारे में पढ़ाया। नहीं तो आप लोग अरे साधु होकर के मांस के बारे में पढ़ाते, शराब के बारे में, वेश्या के बारे में, ये तो भ्रष्ट साधु है कोई शराब का विज्ञापन करे, मांस का विज्ञापन करे अभी तो नहीं, अभी तो धुलाई हो गई है पहले तो ऐसी दुर्बुद्धि थी ना आप लोग सबकी, सबकी थी, सबकी थी, कोई एक बचा नहीं। यदि कोई एक आध बचता तो वो अलग। और भाव हिंसा क्या, ये तो द्रव्य हिंसा और बताऊंगा। अब तो बिगनिंग है, आज बिगनिंग है मध्य के बारे में, सामान्य रूप में बताता हूँ। मध्य मोह, यहाँ से व्युत्पत्ति जो मैं बोलता ना, आप लोग के एक शब्द के व्युत्पत्ति आध्यात्म का अर्थ बता कोई नहीं जानता। मैं आप लोग को अभी प्रश्न करता हूँ, मध्य की व्युत्पत्ति कौन आप लोग जानते हैं? मध्य शब्द की व्युत्पत्ति, अरे मध्य भी नहीं बोलते, शराब, और क्या बोलते हैं?
दारू, हाँ दारू ज्यादा बोलते, शराब नहीं बोलते, दारू। दारू का रियल अर्थ जान तो लकड़ी, शुद्ध हिंदी में। ये भी कोई नहीं जानते, लिख लो सब, सब लिख रहे, बहुत अच्छा, अवश्य लिखो, यहाँ भी लिख रहे, आप लोग भी लिख रहे हो। दारू माने लकड़ी होता है। मद्य का अर्थ देखा, व्युत्पत्ति, मद्य मोहित मन, जो मन को मोहित करे, हिंसक बनाए, जो आप लोग को बताया अभी 8-9 दिन में, वो है मद्य। इसलिए मोह को मद्य कहा गया। मद्य को 6 ढाला में पहला ये आ गया, क्या आया? मोह महामद। इसलिए 6 ढाला में सप्तव्यस्त में पंच पाप का वर्णन नहीं, पहला अध्याय में। ये भी आप लोग को नहीं जानते थे, केवल मोह से ही पंच परिवर्तन होता है, वहां ये नहीं है, आप लोग कोई भी नहीं जानते थे। इसलिए मोह महामद, इससे मध्य भी हो मद, मोह जो तुम्हारे अंदर तुम हो। ये मध्य की व्युत्पत्ति है। तुम लोग को बोलो तो शराब की व्युत्पत्ति बोलो, और क्या दारू की व्युत्पत्ति बोलो, देखो कोई भी बोलो। ये साधु साध्वी यहाँ जो बैठे स्टूडेंट्स बोलो, आप लोग को देखो कौन सा भाषा ज्ञान आता है, कौन सा व्याकरण आता है आप लोग को? एक शब्द की व्युत्पत्ति नहीं आती। आज भी हम बोले थे, हम गुरुदेव गोपाल भी बोले थे, गुरुदेव मैं के बारे में बताते थे, हम गलत बातें घमंडी बातें थे। बेत पड़े झमझम, विद्या में घम घम। अब ज्ञान की बेत से आपके पिताई कर रहा है तो ज्ञान आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये है मध्यम, जो मोहित करे मन को। मध्य मोहित मनम, मोहित चित्त तो विस्फल। अभी सामान्य बोलूंगा, कल बताऊंगा। और जो मोहित हो जाता है चित्त, फिर धर्म कर्म सदाचार माँ बहन नीति अनीति सब छोड़ करके माता के साथ भी व्यभिचार करता है, माँ बहन की हत्या करता है, पेपर में लगभग रोज आता है, निर्दोष की हत्या, अन्याय अत्याचार शोषण दगाबाज। कल मैं मुसलमान धर्म से भी बताऊंगा, मुसलमान में भी लिखा हुआ, मैं पढ़ करके बताऊंगा, कुरान में लिखा हूं। यदि मध्य का एक ड्रॉप जिस अंग में गिरेगा उस अंग को काट कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो नापाक हो जाएगा और तुम्हारी पूजा इबादत सब तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। कल पढ़ के बताऊंगा, अभी समय नहीं। हर धर्म में है मध्य को, हर धर्म में निषेध है, भारत नहीं पूरी पृथ्वी। ये भी मैंने अनुसंधान किया, इसे क्यों? भले वो भी पाप है मांस आदि, परंतु हर धर्म में मांस आदि का निषेध नहीं, परंतु मध्य तो हर धर्म में निषेध है। मुझे एक भी धर्म बता दो जिस धर्म में मध्य का निषेध नहीं, एक भी धर्म, केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी। जो मांस भी खाते हैं, जो बलि भी चढ़ाते हैं, अन्न भी है, परंतु मध्य के एकदम क्यों? उसका कारण मैं कल बताऊंगा। विष्णु तो धर्म, अरे माँ बहन के साथ बेटियों के साथ बलात्कार कर लेते हैं, इसके कारण पेपर में रोज आता है, लगभग रोज आता है मध्य से। इसलिए जैन धर्म में मध्य को सबसे बड़ा पाप और व्यसन माना गया, क्योंकि द्रव्य हिंसा भाव हिंसा होती है। विष्णु तो धर्म जीवा हिंसा विषंक मात्र। जब विवेक नष्ट मोहित हो जाता है, भावात्मक हिंसा होती है, तो द्रव्य हिंसा तो सहज होगी, हो ही जाएगी, रोक नहीं सकते कोई। इसलिए जो आप लोग को मध्य को कम महत्व माने कम पाप मानते हो, क्योंकि मुझे पहले से मालूम, मैं घनघोर विरोध बहुत वर्ष से कर रहा हूं, लगभग 25-26 वर्ष से, उससे भी पहले
उसका कारण क्या है ये समझ, यही कारण। और जो शराब पिएगा अन्य तो सब मांस भक्षण सब होगा, क्योंकि एक ड्रॉप में ही इतने तरह जीव होते हैं, तो क्या मांस खाने का पाप नहीं लगेगा? जीवों को पीने का करोड़ों अरब नहीं संख्या का अनंत जीव को जिंदा ही पी रहे हैं। परंतु मेरा अनुभव है, मैं तो बिना नाम लिए कल बताऊंगा, इसको तो अधिकांश जैन लोग को पाप ही नहीं मानते, गलत ही नहीं मानते, हिंसा ही नहीं मानते, इसलिए इसका व्यापार भी करते हैं। हाँ, आदि आदि तो कल बताऊंगा, आज नहीं, समय हो गया। इसलिए देखो, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों होती है। तो अभी समय हो गया, पुनः मेरी जो जिज्ञासा है, पहले सबसे पहले तो बोलेंगे मैं आगम विरुद्ध क्या बोला, दूसरा बोलेंगे आप लोग को यही विषय, आज का ही विषय कितने जानते थे। पहले ये बोला मैं आगम विरुद्ध क्या बोला, यहां हम जो बैठे स्क्रीन पर बैठे, सुबह के सारे बोले आगम विरुद्ध क्या, आगम बोले तो परिचय भी हो रहा है। चलो दूसरा प्रश्न है, आप लोग को ये विषय को कौन जानते थे जो मेरे से नहीं पढ़े? कोई भी हो, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर, आचार्य हो, दिगंबर हो, सत्यंबर हिंदू, कोई भी जो मध्य का निषेध करते हैं वो भी हो, या जो आबकारी विभाग में जो बेचते हैं, जो मैनेजर है, जो मंत्री है, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट बोला हूं मंत्री, उधर दिल्ली हरियाणा में उदयपुर में सब डायरेक्ट पास में बैठा करते। एक दिन ब्रह्मचारी बताए थे, वो तो ज्यादा नहीं देखे, ब्रह्मचारी भी ज्यादा साधु संत भी नहीं देखते, उस समय मैं दूसरों को नहीं देखता हूँ, मैं अकेला ही चर्चा करता हूँ। हाँ, दोनों प्रश्न मैंने, मैं आगे मेरे क्या बोला? अच्छा, हाँ, आप लोग को केवल इसके बारे में, आज के प्रवचन के बारे में इतना ज्ञान किसको था? या हमेशा बोलते किसी को नहीं, आप लोग किसी को नहीं। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, आज तो प्रारंभ है, अभी तो और बहुत बाकी है। बहुत अच्छा, कम से कम आप लोग को दोष को जान रहे हो, मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, और यथा जो त्याग कर रहे हो, यही होता है क्रम विकास, आध्यात्मिक विकास। जय महावीर भगवान, जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जिज्ञासा, एक दो जिज्ञासा, यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस करें। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव जिन्वाणी स्तुति का पाठ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने पंबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अधर्म कमल वासिनी पापात्म क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पशुपतम छाम छेम छुम छुम छा क्षीर वर धवले अमृत पलभे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम अमुसई पत्तान, ओम नम खिलोसई पत्तान, ओम नम जलोसई पत्तान, ओम नम सुपसई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, आज का विषय कितना समय? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। लगाओ जयकारा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।